मसाजिद सदर जलसा नकीब जलसा अराकीन जलसा महफिल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते के इफ़्फ़त में आप पर्दा नशीन माँ और बहनों व जुमला सामईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन। या मुईन अद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे, या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़नम। बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसूनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करमी व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ कमेटी के उन तमाम अफराद को जिन्होंने उर्से मुक़द्दस की खूबसूरत महफिल सजाकर इन उलमाए अहले सुन्नत को दावत देकर इतनी रात गए ये महफिल सजा रखी है। और ये महफिल सजा करके यह एहसान किया है कि हमें और आपको बैठकर अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने का मौका मिल गया है। जी माशाअल्लाह। परवरदिगार आलम हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस महफिल को हम सब के लिए ज़रिए निजात बनाए। नकीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हज़रत जनाब मोहतरम नाज़िर रज़ा बरेलवी साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली एक अच्छे नकीब भी हैं, अच्छे अदीब भी हैं। यस, अच्छे नकीब भी हैं, अच्छे अदीब भी हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आमीन। उनसे पहले शायर अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हज़रत मुबल्लिग़ मसलक आला हज़रत
जनाब मोहतरम असद इकबाल कलकत्तवी साहिब क़िबला दामजिल्लहुल आली, अल्लाह ने वो कमाल का हुस्न इनकी आवाज़ को बख्शा है कि अगर ये सारी रात पढ़ते रहें और हम और आप बैठकर सुनते रहें तो कब सहर हो गई ये पता नहीं चलेगा। जी सच है। अल्लाह ने ये करम फरमाया, इनकी आवाज़ को इतना खूबसूरत बनाया है। दुआएं मांगा करो, अल्लाह हमें भी हुजूर का सना खान बनाए रखे। ड्यूटियां नसीब से लगती हैं, किसी की ड्यूटी कोर्ट में लगती है कि वो फाइलें उठा के फिरता है, किसी की ड्यूटी होती है कि वो कलम से लोगों की मुश्किलें बढ़ा देता है, किसी की ड्यूटी ये होती है कि वो झूठ को सच और सच को झूठ साबित करने पे लगता है। लेकिन हुजूर के सना खानों का ये मुकद्दर है कि सुबह में भी हुजूर की बातें करते हैं और शाम में भी हुजूर की बातें किया करते हैं। और ये बात मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, जब कोई तंज करता है अहले मिंबर को या अहले इल्म को, तो ये बात मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, रब का शुक्र है, रब ने हमें उस जमात में पैदा किया है कि हमें तो उस वक्त तक रोटी मयसर ही नहीं होती जब तक हुजूर की बातें नहीं कर लिया करते हैं। हम लोगों का रिज़्क उतरता ही हुजूर के नालैन में है। अल्लाह ने ये मुकद्दर हमारा रखा है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। और ये बात बबांगे दोहल कहें कि ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदों में खसारे नहीं होते। आज जो कुछ इज्जतें हैं सारी हुजूर के सदक़े में मिली हैं। तो जनाब मोहतरम असद इकबाल कलकत्तवी साहिब क़िबला अच्छा लिखना भी जानते हैं और अच्छा पढ़ना भी जानते हैं। यही वजह है कि उम्र के एक लंबे पड़ाव पर हैं, लेकिन हमने जब से होश संभाला है इनको नात पढ़ते हुए पाया। जी माशाअल्लाह। हाँ जी, अब हमारे बालों में सफेदी आने लगी, लेकिन ये अभी भी वैसी है। मतलब नात पढ़ने में नात अभी भी वैसे ही पढ़ते हैं, बालों का तो रंग ही आता जाता रहता है। जब चाहो तब बदल लो, है मेहंदियां इतनी क्वालिटी की हो गई हैं। खैर अल्लाह सलामत रखे। मैं कहता हूं कि वक्त नहीं, कई दौर देख लिए इन्होंने नात पढ़ते पढ़ते, कई दौर देख लिए। अल्लाह ताला हमें जब तक जिंदा रखे हुजूर की नात सुनाता हुआ जिंदा रखे या सुनता हुआ जिंदा रखे, ये हम लोगों का अमल रहना चाहिए। मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफिला जलवागर है, मोतबर शख्सियात बैठी हुई हैं। मैं फर्दन फर्दन सबका नाम लूँ, बड़ा वक्त लगेगा। बस इतना समझ लीजिए, जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। अल्लाह ने जिसकी जो ड्यूटी लगाई हुई है वो अपनी ड्यूटी में मगन है और सारे अल्लाह के फैसलों पर राजी है। ये वो मुबारक जमात है, अल्लाह ने जिसको ये शरफ बख्शा है, ये शरफ बख्शा है कि इनको हुजूर के मुसल्ले पे खड़े होने की रब ने तौफीक अता फरमाई है। आपसे मैं गुजारिश करूंगा, खुदारा अपने जाती झगड़ों में उलमा को शामिल न किया करें, अपने मामलात में उलमा को आप अपने तानों का, अपने झगड़ों का निशाना न बनाया करें। इस जमात के पास अगर जाएं तो इनसे दुआएं ले लिया करें, इनसे नसीहत की बातें कर सुन लिया करें, ताकि हमारी दुनिया भी बेहतर हो जाए और हमारी आखिरत भी बेहतर हो जाए। आज एक उर्से मुकद्दस की महफिल है, उर्से मस्तान शाह बाबा जी, उर्से मस्तान शाह बाबा पठाननपुरवा जी, उर्से मस्तान शाह बाबा पठाननपुरवा। हाँ जी, उस पे भी तनवीन। पठाननपुरवा ये बड़ी मशहूर जगह है गालिबन जलसों के हवाले से। जी माशाअल्लाह। ऐसे ही है,
जलसों के हवाले से इसको जी काफ़ी मशहूर। अक्सर ये सुना जाता रहता है। लखीमपुर का बहुत मजबूत बाजू है जैसे। हाँ, लखीमपुर का मजबूत बाजू है। जी हाँ। ठीक है, सीना किधर है? माशाल्लाह जलसे होते रहते हैं, अल्लाह सलामत रखे। और मुझे लग रहा है जलसों का असर भी है। जी माशाअल्लाह। हाँ, अब उसके मैं पुट और पंजे पे बात नहीं करना चाहता। अल्लाह सलामत रखे, जलसों का असर दिख रहा है मुझे। ये पहली महफिल इस महीने की ऐसी है कि जिसमें ज्यादातर सरों पे टोपियां नजर आ रही हैं। ये यकीनन आपके जलसे सुनते रहने का असर होगा, है ना? वरना अक्सर 20 से 30% नंगे सर लोग बैठते हैं जलसों में आके। ये असर है जलसों का। ये एक दो बच्चों ने नहीं ओढ़ रखी, अल्लाह करे अगले जलसे में ये भी टोपियां ओढ़ के आए। उधर ना देखो तुम, मुझे देखो। जिनके नहीं है टोपियां, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, वो भी मेरे ही बच्चे। जो ओढ़े बैठे वो भी हमारे ही हो। बस मैं चाहता हूं कि बच्चों को ये पता लग जाए कि हुजूर की महफिल में जाने का अदब ये होता है कि जिस तरह नमाजी नमाज के लिए जाता है, वैसे ही आशिकों को हुजूर के जिक्र की महफिल में जाना चाहिए, ताकि पूछना ना पड़े ये जमात किधर जा रही है, ये जमात किधर जा रही है। आपका अदब बता दे कि दीवाने हुजूर की महफिल में जा रही है। अल्लाह करे इस तरह से सज के खुशबू लगा के हुजूर की महफिल में आया करे। अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को, और अल्लाह सबको उर्स की और साहिब उर्स की बरकतें अता फरमाए। अजीज़ाने गिरामी, मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस कम वक्त में आप तक अपनी बातें पहुँचाऊँगा। मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि अगर बात ऐसी लगे कि अमल होना चाहिए तो कोशिश कीजिएगा, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। वादा करें पहले इंशाअल्लाह। इस नज़रिए से सुने कि हम अमल की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करें, तौफीक देना ये रब का काम है। अल्लाह तौफीक देगा ना तो फिर हम सारे अच्छे हो जाएंगे, है ना? हम सारे अच्छे हो जाएंगे, मगर हमें कोशिश करनी चाहिए। और कोशिश का आप वादा करें, करेंगे ना इंशाअल्लाह? है जी, ये स्टैंड वाले भी मुसलमान है ना, तो ये भी जलसों में शामिल हो जाया करें, है ना? आपका काम का काम है और गुठलियों के दाम है, तो आप भी शामिल हो जाया करो। करेंगे ना इंशाअल्लाह अमल? कोशिश करेंगे अमल की। मैं सफर का आगाज यहां से करूं कि हम ये सोचें कि एक बुजुर्ग की महफिल में आए हैं और एक वली का उर्स है। वली का उर्स है। मैं पहली मुबारकबाद तो इस बात पे देना चाहता हूं कमेटी वालों को कि अक्सर उर्स ऐसे होते हैं कि वहां पे ढोल और बाजे गाजों का इंतजाम होता है, यहां भी होता है, तो डर क्यों रहे? मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप उर्स के मौके पर आपने ढोल का इंतजाम नहीं किया, ढोलकी का इंतजाम नहीं किया, आपने गवैयों का इंतजाम नहीं किया, आपने बजंतरी का इंतजाम नहीं किया। आपने ये महफिल सजा के बता दिया है कि जो वलियों से प्यार करते हैं उनके कदम भी वलियों के नक्शे कदम पे हुआ करते हैं। अक्सर ये देखा जाता है हमारे पश्चिमी यूपी में, असद भाई, आजकल ये बिल्कुल आम बात हो गई है कि उर्स हो और कव्वाल ना आए, हो ही नहीं सकता। चाहे एक दिन बाद आए, आएगा जरूर। हाँ, एक दिन बाद आए, मगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादातर ना अपना कोई पश्चिमी लगता है, तो उधर होता जरूर है भाई। कभी कभार हम भी घर में रहते हैं बहुत। अब के असद भाई, इस बार ऐसा हुआ है, हमने कोशिश की है कि बाहर कम जाएं, इलाके में ज्यादा रहे। तो रमजान शरीफ से 2 महीने से पहले से ये कोशिश थी, तो इलाका देखा ना, तो जितने जलसों में जाना हुआ ना उर्स के, पता चला क्या समझदार हैं आप माशाल्लाह। का मसला यही है। हाँ, अजीब मसला कह रहा, दमादम मस्त कलंदर, जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं वो कह रहा अली का पहला नंबर। ये दिल करे कि इन्हें रख के ना क्या होना चाहिए, कुट्टी ना करो, फिर सुधरेगा कैसे? हाँ, तो ये अक्सर और नौजवान इसे दीन का हिस्सा समझ रहे हैं।
कुछ जगहों पे तो इतनी बेगैरती कि महफिल उर्स की है, इधर कव्वाल इधर कव्वालन। जो कौम मस्जिद के नाम पे 10 रुपए निकालने तैयार नहीं होते, जो लोग मदरसे के नाम पे 20 रुपए देते हुए 20 मिनट टिक टिक बोला करते हैं, वो आगे स्टूल लगाते हैं, टेबल कुर्सियां लगाते हैं, आगे नोटों की गड्डी रखते हैं। और जब उन मंचलों की मर्जी की शायरी होती है ना, तो फिर उठ के यूं पैसे लुटाना शुरू कर देते हैं। अब लुटाते हैं पैसा तो लगाने वाले कैमरे का फोकस करते हैं और कहते हैं देखो आज पता चला मुखिया के बेटे पे कितना पैसा है, आज पता चला जमींदार के बेटे पे कितना पैसा है, आज पता चला फला के बेटे पे कितना पैसा है। मैं अर्ज करना चाहता हूं, इस कौम को उस वक्त बिल्कुल ख्याल नहीं आता जब हराम कारियों में पैसों पे आग लगाया करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, नचनियों पे पैसे लुटाने वाले, गवैयों पे पैसे उड़ाने वाले, मुझे इतना बताओ क्या हमारी सोसाइटी में बेवा औरतें नहीं रही हैं, या यतीम बच्चियां नहीं रह गई हैं? क्या हमारे मुआशरे में ऐसे बच्चे नहीं हैं कि जिनको एक वक्त का खाना मैसर नहीं होता है? आज भी सोसाइटी का जायजा आपने, कितनी बेटियों के इसलिए बालों में सफेदी आ गई कि बाप उनके वक्त पे हाथ पीले न कर सका, और बाप इसलिए हाथ पीले न कर सका कि दामाद खरीदने की ताकत नहीं थी, 10-5 लाख देने की हैसियत न थी, पेट भर के खाना खिलाने की बाप में ताकत न थी, इसलिए बेटियों के हाथ वक्त पे पीले न कर सका। हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, अगर रब ने दौलत से नवाजा के तो हराम में ना लगाइए, अय्याशियों में ना लगाइए, बदमाशियों में ना लगाइए। अगर रब ने दौलत दी है, आंखें बंद कर मुट्ठी में पैसा डाल, किसी बेवा की गोद में डाल दे, किसी यतीम के सर का सहारा बन जा, किसी गरीब का आसरा बन जा, और मुट्ठी बंद करके किसी गरीब की मदद कर दे। मैं ये नहीं जानता कि दुनिया क्या कहेगी, लेकिन इतना जानता हूं, इधर गरीब मुस्कुराएगा, उधर गुंबद खजरा में मेरा नबी मुस्कुराने लगेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत और से मुक़द्दस मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कहां खड़े आकर के हमें हो क्या गया? आज बेटियों का क्या हाल है पूछे? हमारी बेटियों को राह चलते छेड़ा जा रहा है। होश है हमें? हमारी बेटियों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया। होश है हमें? हमें बस एक ही नशा चढ़ा है कि बस मेरा नाम कैसे हो जाए। कितने जमीन के अंदर चले गए और अपना नाम बड़ा ना कर सके। बड़ा नाम सिर्फ अल्लाह का है। अल्लाहु अकबर। किसका है? अल्लाह का। सारे बोले किसका है? अल्लाह। सिर्फ अल्लाह का है। और बड़ाई सिर्फ उसी की जात को ज़ेबा देती है। हमारी औकात क्या है, हैसियत क्या है? पढ़ो आला हजरत को। वो तो ये कहते हैं मुजरिम को न शर्माओ, अब आप कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। बेशक सुभान अल्लाह। आज हर बंदा बड़ी करने में लगा जी, मैं मेरी बात बड़ी हो जाए। बड़ी के चक्कर में न पड़ हुए नाम वर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। आज बड़े बड़े कब्रों में लेटे, किसकी बड़ी न हुई, किसका नाम बड़ा हुआ, किसकी शोहरतें बढ़ गई? कुछ नहीं यार, कुछ नहीं। अल्लाह ने पैसा दिया ना, हम कमा रहे हैं। सुनो मेरी बात सुनो, कभी जमीन पर रह के सोचा करो, जमीन पर रह के सोचा करो। इस बार अल्लाह ने इतनी तौफीक दी मुझे कि मैं अपने अहबाब के या मिलने वालों के चंद जनाजों में शामिल हुआ, वरना कितने करीबियों के जनाजों में शामिल ना हो सका। लोग बड़े नाराज हो जाते हैं, फोन नहीं उठाता, नम तारीख नहीं देता, 3 साल से पीछे पड़े। भाई मुझसे पूछना, मैं अपने बड़े करीबियों के जनाजों में न जा सका। लेकिन इस बार कुछ जनाजे मिले, मैंने दुनिया को करीब से देखा। मैं कहना चाहूंगा सुनो, अगर तुम चाहते हो ना रब रसूल के करीब हो जाओ, तो यतीम गरीब मिस्कीनों के करीब हो जाओ। बेशक सुभान अल्लाह। आज हमारी सोसाइटी में एक दर्द बिखरा हुआ है, एक एहसास बिखरा हुआ है। सच ये है कि आज कोई कमजोर को सीने लगाने तैयार नहीं। बुरा ना मानिए, आज हम कर्ज भी उसे देते, कर्जे पे पैसा उसे देते जो पैसे वाला होता है।
गरीब को तो कोई उधार देने भी तैयार नहीं। अल्लाह सही है हजरत, हक है हजरत, हक है। गरीब को तो कोई उधार देने भी तैयार नहीं, इसलिए कि ये नहीं दे पाएगा, और अमीर को इसलिए दे देते हो कि पैसे वाला ये लौटा देगा। नहीं, ये रब से मोहब्बत तो नहीं हुई ना। रब से मोहब्बत तो ये है जिसे कोई मुंह ना लगाता हो उसे तुम सीने से लगा दिया। क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह। ये रब से मोहब्बत का मयार है। जिसे कोई नहीं देता उसके तुम काम आ जाया करो। आज दर्द इतना बिखरा हुआ है, गरीब को दवा लेने के लिए कोई पैसा उधार देने तैयार नहीं। अल्लाह। और हमारी दीवार का पेंट मैला नहीं हो सकता है, अब ये कोड उतरा नहीं, हम दूसरा चढ़ा देते ताकि बिल्डिंगों की चमक में कमी ना आए। और भाई बिल्डिंग चमकाने से कुछ नहीं होने वाला है, अगर चमकाने तो दिल चमकाओ। जब ये चमकते हैं ना तो फिर अंदर बाहर सारा रोशन हो जाता है। और जब ये काले होते तो बिल्डिंगें जितनी चाहो सफेद बना लो, इसकी सियाही यहां दिखाई देने लग जाती है। गलत नहीं कह रहा हूं। 60 साल से नमाजें पढ़ रहे हैं, 70 साल से सजदे कर रहा है, लेकिन चेहरे पे लानत बरसती है। मस्जिद नहीं जाता, 5 टाइम पढ़ता हूं। क्यों नहीं चमके दिल? क्योंकि ये मस्जिद में जाता तो जरूर है, ये मुंह धो के जाया करता है, कभी दिल धो के नहीं जाया। क्या बात है, हक है। असल चीज इसका धोना है, असल चीज इसका धोना है। हम इतने दिखावे में आ गए भाई, कुछ तो ऐसे काम करने जो अल्लाह रसूल के लिए होने चाहिए। बेशक कुछ ऐसे काम हमारे हों जो सिर्फ अल्लाह रसूल के लिए है। अभी हॉस्पिटल में कुछ नेता लोग पहुंचे, अल्लाह माफ करे, सबसे घटिया डिपार्टमेंट अगर कोई दुनिया में है तो वो नेताओं का डिपार्टमेंट है। क्या बात है, जेब कतरों से ज्यादा घटिया है डिपार्टमेंट, चोरों से ज्यादा घटिया। मैंने देखा हॉस्पिटल में 4-5 नेता एक मरीज को 5 लोग मिलकर एक केला दे रहे हैं। अल्लाह। केला कितना बड़ा होता है? बोलो कितना बड़ा केला होता है आपके यहाँ? इतना ही बड़ा होता। मैं सोच रहा था ये 6 लोग हाथ कहां लगाएंगे। अल्लाह, हकीकत है हजरत। क्यों भाई? 6 लोग खड़े हो, सेल्फी ले रहे हैं, और जिसको एक केला दे रहे हैं उस पे वजन इतना आ गया कि उसकी गर्दन यूं है। इतना देते नहीं जितना जलील कर देते हो। इतनी घटिया जमात है ये। और कुछ काम ऐसे कर लिया करो जो सिर्फ अल्लाह और बंदे के बीच का राज रह जाए। क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो वली बने हैं ना, ये जिनके मजार बने हैं, जिनके उर्स हो रहा है, ये ढोल बजाने से नहीं, तमाशे करने से वली नहीं बनते। इनकी जिंदगी देखो ना तो ये दिन में रोजे रखते हैं, रातों को सजदों में नजर आए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तब जाके ये मयार मिलता है, जिंदाबाद। तब जाके ये मयार मिलता है। हाँ, तो कोशिश ये करें कुछ काम ऐसा करने जो सिर्फ बंदे और खुदा के बीच का राज हो, किसी को तीसरे को खबर ना हो, किसी तीसरे को खबर ना हो। दिखावे का आलम, रियाकारी का आलम ये है। ओ भाई, मैं तो कहता हूं अल्लाह से झोली फैला के दुआएं मांगा करो, अल्लाह बाप का साया सलामत रखे। झोलियां फैला के रब से मांगा करो। शबे बारात, शबे कद्र में भी बेगैरत दौलत मांग रहा है, उसमें भी कह रहा है अल्लाह नोट रखे 11 करा दे, है ना, 99 लाख 1 करोड़ सीधे करा दे। इन रातों में कम से कम अल्लाह की रजा मांगा करो, सजदों की मिठास मांगा करो, जिक्र की बरकतें मांगा करो, माँ बाप की लंबी उम्र की दुआएं मांगा करो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैंने बाप के बगैर औलाद को तड़पते देखा है। अल्लाह, बहुत कड़वा बोलने लगा हूं, अल्लाह करे हजम हो जाए ये बात। कब तक? मैंने देखा है कि जब कोई मैयत होती है ना, मैयत, तो कुछ लोग आते हैं, मरने वाले के बच्चे को गोद में उठाते हैं, वो कहते हैं हमारा लाल है, रोना नहीं, हम है ना तेरे बाप की जगह, हमें तेरे बाप की जगह। लोग उठाए घूमते हैं, लेकिन कब तक? जब तक मेहमान रहते हैं, जब तक कब्र पे आखिरी मिट्टी डालने वाला बंदा रहता है। और साहिब बता तो सही, जब आखिरी मिट्टी मुट्ठी भर के पड़ जाती है, फिर कहाँ चले जाते हैं ये गोदों में उठाने वाले? कहाँ चले जाते हैं ये तसल्लियाँ देने वाले? कभी सोसाइटी के अंदर रह के इसके दर्द को महसूस करना चाहिए। हमने देखा है जिन यतीमों को बाप के सहारे की जरूरत होती है, जब तक कब्र में बाप नहीं
नहीं उतारा जाता। कभी छोटा बेटा किसी की गोद में है, बड़ा बेटा किसी के सीने से लगा हुआ है, जैसी मिट्टी डालने वाले अपने घर चले गए। अब कोई यतीमों से ये पूछने वाला भी नहीं होता है कि तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, तुमने चाय पी है कि नहीं पी है। कोई अब यतीमों को सहारा देने वाला नहीं होता है। खुदा का वास्ता देकर कहता हूँ, पहली बात तो दुआएं मांगा करो, अल्लाह बाप का साया सलामत रखे। जिन बेटों के सर पे बाप का साया होता है, पता नहीं चलता जवानी कब आ जाती है, और अगर बाप दुनिया से चला जाए तो 2 मिनट में औकात समझ में आ जाती है। जाओ जाकर के मार्केटों में देखो, अगर जिनके हाथों में कम उम्री के अंदर आपको नट बोल्ट नजर आए, समझ लेना बाप का साया सर पे नहीं है। हाथ बचपन में काले हो जाएं, समझ लेना बाप का साया सर पर नहीं है। जिन उम्रों में किताबें होनी चाहिए, अगर उम्रों के अंदर बच्चों के हाथ में बर्तन धुलने के लिए दे दिए जाएं, तो समझ लो बाप का साया नहीं है। अगर होटल के अंदर कोई छोटा बच्चा आपकी मेज पे कपड़ा मार रखा है, तो समझ जाना इसके सर पे बाप का साया नहीं है। बाप का साया हटने की बता देता है कि मैं हट गया हूं। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, अगर तुम्हें यतीम नजर आ जाए, होटल हो, दुकान हो, इंजीनियर का या किसी भी होटल के अंदर कोई बच्चा पोछा मार रखा हो, पसंद का खाना खाने वालों, कभी यतीम का हाथ पकड़ो और उसको साथ बैठा के कहो, बेटे तूने खाया कि नहीं खाया है, चल मेरे साथ बैठ के खा ले। और जब जाने लगो तो 100-200 नहीं, तूने 1000 का खाना खाया है, 500 उसकी जेब में डाल के चला जा। तू नहीं जानता है जिसे तू छोटू छोटू कह रखा है, ये अपने घर का सबसे बड़ा बन गया है। सारी जिम्मेदारी सर पे आ गई है। ये होटल से जाएगा तब घर का आटा आएगा, ये होटल से जाएगा तब माँ की दवा आएगी, ये होटल से जाएगा तब घर का चिराग जलेगा। कभी उसकी जेब के अंदर 500 रुपए डाल के बेटा कह के सर पे हाथ रख दिया करो। सुनो तो सकी, जब ये घर जाएगा माँ को 500 रुपए देगा, माँ कहेगी बेटे तेरी तो कमाई 50 रुपए थी, ये 500 कहां से आ गए। ये माँ के चेहरे को देख के कहेगा, अम्मा आज होटल के अंदर एक शख्स आया था, वो बाप तो ना था लेकिन लहजे में बाप की शफकत थी, वो बाप तो ना था लेकिन बातों में बाप जैसी मिठास थी। उसने बेटा कह के 500 रुपए मेरी जेब में डाल दिए थे। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जैसे कि ये माँ से इतना कहेगा, बेवा की झोली फैल जाएगी। अगर उसने इतना कह दिया, अल्लाह जिसने मेरे बेटे को सहारा दिया है उसे अपनी रहमत का सहारा दे दे। मेरा ईमान कहता है नस्लें मिट जाएंगी लेकिन खुदा की रहमतों का सहारा कभी खत्म नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे मुआशरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह कोशिश करो हम दर्द बांटेंगे इंशाल्लाह, बांटेंगे इंशाल्लाह। हम दर्द बांट लें, ये सबसे बड़ा काम हो जाएगा। किसी के गम में शरीक हो जाएं। सुनो, जिसे कोई मुंह ना लगाया करे तुम उसके पास बैठ जाया करो। हाँ, एक रिवायत सुने, तवज्जो है जी। मेरा नबी अपनी प्यारी शरीक हयात, कौन? सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, क्या बात है, बेशक। सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मेरे नबी ने फरमाया, आयशा सुने, बहुत गौर से सुनना, ये बात आपने कई बार सुनी होगी लेकिन मैं कुछ और बताना चाहता हूं। आयशा जी या रसूल अल्लाह का आज हम बहुत खुश हैं, आज जो चाहो मांग लो, आज जो चाहो मांग लो। फिर बीवी भी हजरत आयशा सिद्दीका जैसी कहती, महबूब जिसके हिस्से में आप आ गए उसे और क्या चाहिए। क्या बात है, बेशक। आप मिल गए तो फिर मुझे और क्या चाहिए। सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुझको मांग कर उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। वाह, बेशक, बहुत हुजूर आप लाजवाब हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुजूर आप मिल सुभान अल्लाह, गए, सुभान अब अल्लाह। क्या मांगना है? फरमाया नहीं मांगो। तो फिर सिद्दीक की बेटी अर्ज करती है, सरकार इजाजत हो तो अपने वालिद से मशवरा न कर लो। मेरे नबी का दरियाए करम जोश में फरमाया, जाओ चली जाओ। दौड़ी दौड़ी आ गई, अब्बा आज हुजूर ने पूछा है आयशा जो मांगना चाहो मांग लो। अब्बा क्या मांगू, मेरे पास हुजूर हैं तो सब कुछ है। तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका से हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, बेटी सुनो, मौका अच्छा है, हुजूर से अर्ज करना, सरकार आप मेराज में गए थे,
अल्लाह ने आपसे राज की बातें की थी, उन बातों में से कोई एक बात बता दीजिए। बोलो सुभान अल्लाह। है ना, जो जाग रहे हैं वो बोलें सुभान अल्लाह। इतनी जोर से ना बोलना कि सोने वाले उठ जाएं। हाँ ना, सुभान अल्लाह। मैं तो इसलिए भी नहीं उठाना चाहता कि ये हुजूर की महफिल है, जलसा। इसमें जब आदमी बैठता है और सो जाता और ख्वाब आ जाए ना, तो फिर ख्वाब में हुजूर ही आया करते हैं। क्या बात है, क्या बात। इसलिए मैं कह ही नहीं रहा जो सो रहा है उसे उठा दो, मैं कह रहा हूं जो सो रहा है उसे सो नहीं दो। अल्लाह करे उसके ख्वाब में हुजूर आ जाएं, है ना, सारे ही चादर तान के मैं सो जाना। अब है तवज्जो है ना सारे लोगों की। जाओ आयशा, हुजूर से पूछो आप मेराज में गए, अल्लाह ने आपसे राज की बातें की, एक बात बता दो, सिर्फ एक बात। आ गई, आने लगी तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया सुनो, हुजूर जो बता दे मुझे भी आके बताना, इंतजार में खड़ा हूं। आई आके अर्ज करती हैं रसूल अल्लाह, आप मेराज में गए थे तो रब ने आपसे राज की बातें की थी, उसमें से ना एक बात बता दीजिए। फरमाया आयशा, राज राज होता है, लेकिन हम कह चुके हैं और तुम पूछ रही हो तो एक बात जरूर बताएंगे। कहा जब मैंने रब से राज की बातें की, उसमें एक बात मेरे रब ने मुझसे ये भी की थी, महबूब महबूब जो किसी मुश्किल में फंसे बंदे को, तवज्जो कीजिएगा मेरी बात पर, मैं मफहूम बयान कर रहा हूं, जो किसी टूटे हुए दिल को जोड़ देगा, मैं उसको बगैर हिसाब व किताब के जन्नत अता फरमा दूंगा। क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद। कितना सस्ता सौदा, बरेली से आवाज आती, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रखे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है ना। आयशा, मेरे रब ने वादा किया है जो किसी का टूटा दिल जोड़ देगा, मैं उसे बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमा दूंगा। दौड़ गई अपने वालिद के पास, अबू बकर इंतजार में खड़े। आयशा बेटी पता चल गया? जी अब्बा। का क्या बताया हुजूर ने? कहा सरकार ने बड़ी राहत बख्श दी है, बड़ा सुकून मिला है। कहा क्या? का रब ने वादा किया है जो किसी का टूटा दिल जोड़ देगा, उसे अल्लाह बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमा देगा। हजरत आयशा सिद्दीका खुश हो रही और हजरत अबू बकर रोने लग गए। हजरत अबू बकर रोए, हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं अब्बा मैंने बात बड़ी खुशी की बताई, आप रो क्यों दिए? फरमाया आयशा तूने तस्वीर का एक पहलू देखा है और मैं दूसरा पहलू देख रहा हूं। कहा क्या? कि हुजूर ने क्या फरमाया कि रब ने वादा किया है जो टूटा दिल जोड़ देगा अल्लाह उसे बगैर हिसाब जन्नत देगा। और मैं ये सोच रहा हूं कि अगर किसी ने किसी का दिल तोड़ दिया तो उसका अंजाम क्या बनेगा। आज हिसाब है हमारे पास? कोई है? कोई हिसाब नहीं ना। हम तो जिसे चाहते हैं उसे जहां चाहते हैं दलील कर देते हैं। हाथ पर चल पीछे, तुझे क्या आता है? तू होता कौन है? तेरा बाप यूं, तेरी माँ यूं, तेरा खानदान यूं, 2 मिनट के अंदर सब उसकी मिट्टी में मिला के रख देते। अल्लाह से डरो, कहीं ऐसा ना हो अगर उसने पकड़ लिया तो कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। हाँ ये सच्चाई है। आज बने फिरते हैं ना चुब्बे कुब्बे लगा के और बेहतरीन लोगों की भीड़ में हम ही हमें, फिर कोई और है थोड़ी। और सच ये है कि अल्लाह ने अपने करम के पर्दे डाल रखे हैं, अगर वो पर्दे उठा देना तो कोई मुंह लगाने तैयार नहीं होगा। इसलिए खुदा के वास्ते कोशिश ये करें कि किसी का दिल नहीं तोड़ेंगे इंशाअल्लाह। वादा करते हैं ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह किसी का दिल नहीं तोड़ेंगे इंशाअल्लाह। कोशिश करेंगे कि टूटे दिलों को जोड़ा करेंगे इंशाअल्लाह। और टूटे दिल कैसे जुड़ते? 2 भाइयों में झगड़ा हो, इत्तेफाक करा दो। नाराजगी हो गई हो, समझौता करा दो। एक दूसरे से नफरत हो, मोहब्बतें पैदा करा दो। मेरी बहनें बेटियां बैठी हैं, खुदा का वास्ता देख के कहता हूं कम से कम मैयतों को बख्श दिया करो। मैयतों को, मैयत हो जाए तो जनाजे में आदमी से पहले औरत तैयार है जाने के लिए, और जाके वहां कुछ नहीं करना, खाली बातें ही करनी। वहां भी जाके कपड़े चेक कर रही, दुपट्टा कहां का है, सूट कहां का है,
अब नंद से तो झगड़ा नहीं है, सास तेरी अब गाली तो नहीं बोलती है, और मैयत के पास बैठ के भी ये बातें होती। खुदारा मौत का इंतजार करे, वो वक्त आने वाला है, एक दिन लोग तेरे मेरे जनाजे पे खड़े होंगे, वो वक्त आएगा। आज हम ऐलान सुन के कहते हैं वक्त कितना रह गया, हम मिट्टी डाल के कहते हैं कि यार दोपहर हो गई है। एक दिन ऐसा आना कि लोग तेरी मेरी कब्र पे मिट्टी डाल के कहेंगे कि चलो देर हो गई है। उस लम्हे की तैयारी करनी है हमें सब, हम सबको तैयारी करनी है कि एक दिन हमें मौत आनी है। एक दिन हमें बोले, हमें सारे बोले, हमें मौत आनी है, कितनों को मरना है, हमें मौत आनी है। सबको मरना। जिन्होंने हाथ नहीं उठाया अल्लाह उन्हें मलकुल मौत की जियारत नसीब फरमा दे। जियारत मांगी उनके लिए, मौत नहीं मांगी, घबराओ मत। देख तो सकते हैं ना, है नहीं? तवज्जो है सारे लोगों की, मरना है, उसकी तैयारियां कर लें। नंबर 1, टूटे दिल जोड़ें, प्यार बांटें, लोगों का दर्द बांटने की कोशिश करें, किसी का सहारा बन जाओ। मैं तो कहता हूं जन्नत जाने का आसान रास्ता यह भी है कि किसी न किसी यतीम को अपनी सरपरस्ती में ले लो। एक यतीम को सरपरस्ती में ले लो, एक यतीम को सरपरस्ती में ले लो, उसका खर्चा उठाना शुरू कर दो, उसकी तालीम का खर्चा उठाना शुरू कर दो। सिर्फ आखिरत नहीं, अल्लाह दुनिया में इतना देगा कि नस्लों से खाया नहीं जाएगा, है ना? नस्लों से खाया नहीं जाएगा। आज बड़े बनने के चक्कर में हम हराम की तरफ दौड़ जाते हैं। किधर दौड़ जाते? हराम की तरफ दौड़ जाते हैं बड़े बनने के लिए, कि हम जल्दी से अमीर हो जाएं। कोई ब्याज ले रहा है, कोई सूद ले रहा है, कोई रिश्वत ले रहा है, कोई सट्टा लगा रहा है ना? अब तो कौन बनेगा करोड़पति में भी जा रहा है? और वो जो टीमें बना के खेलते हैं, मैचों में सट्टा लगा रहे हैं, तो मैच में लगता नहीं भी सट्टा, उसमें भी जितनी नई नस्ल है ना हमारी, ये सब उसी में तबाह होती जा रही है। मैं नई उम्र के बच्चों से कहना चाहूंगा, अपने हाथों में मोबाइल ना लेकर के कलम और कॉपियां ले लो, ये आप पे लाजिम है, वरना कल आपको कोई भीख देने के लिए भी तैयार नहीं होगा। नौकरी तो बड़ी चीज है, पढ़ो और अपना हक लेने के हकदार बनो। एक वीडियो देख करके ज्ञान छाड़ देना बैठ के सोशल मीडिया पे, यह काफी नहीं है उम्मत के लिए। अमली तौर पे तैयारी हमें करनी होगी, फालतू के खर्चों से निकल के हमें जरूरत की जगह पे पैसा लगाना होगा। मुझे बताएं, हमारे इस पूरे इलाके में कितने IAS IPS हैं? कितने हमारे इस इलाके में? बोलो, है भाई? नहीं है ना इस इलाके में अपने IAS IPS? नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा एजुकेशन का जो लेवल है ना, ये बहुत नीचे हो गया। और एक मजार ऐसा दिखा दो जो 50 साल पुराना हो और उस पर टाइल्स ना लगी, सही बात है, गुंबद ना बनाओ, बुरा ना मानिएगा। मैं बरेलवी हूं हक है, और मैं आला हजरत की फिक्र को आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं, अंधभक्तों वाली सोच पे चलने वाला नहीं। वाह वाह, मेरा अपना नजरिया यह है कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। बेशक बेशक, एक मजार ऐसा नहीं मिलेगा 100 साल पुराना आज जिस पे गुंबद ना हो, जिस पे टाइल्स ना हो। हद हो गई हमारे मजारों पे। वो कौम जिस कौम में IAS होने चाहिए थे, IPS होने चाहिए थे, उसमें भी अंधभक्त हो गए हैं। कोई 20 किलोमीटर से 10 गज की चादर लेके आ रखा है, कोई 15 किलोमीटर से 5 हाथ की चादर लेकर के आ रखा है, नंगे पैर चल करके आ रखे हैं। मुझे तो लगता था जब ये ऐलान होता है फला बाबे के मजार पे आज 40 गज की चादर आ रखी है, 50 किलोमीटर से लोग लेके आ रखे हैं, ख्याल जाता है चादर इतनी अकीदत से ला रखे होंगे तब तो निरे नेक होंगे। लेकिन पता चलता है कि थकन से बचने के लिए ये शराबे पी पी के आ रखे हैं, ये नशे करके आ रखे हैं। वलियों से मोहब्बत का मैयार ये नहीं है कि तुम शराबों के आदी हो जाओ, तुम नशों के आदी हो जाओ। वलियों से प्यार का मतलब तो ये था कि अगर कल तक झूठ पे बोलना शुरू कर दो, तक हराम खाते थे नहीं, बल्कि किरदार में भी हम अल्लाह वालों की तरह अमल करने की कोशिश। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। क्या ये अंधभक्ति नहीं है? सही है? मौलवी की इमाम की तनख्वाह बढ़ाने की बात आ जाए तो कह रहा 12,000 दे के क्या करोगे? बिल्कुल, हाँ 12,000 दे के क्या करोगे? 5,000 ठीक है,
है। और जब इमाम को 6,000 नहीं मिलते तो वो फिर मुकर्रिर और 6 रुपए को लपकता, इन्हें इतने क्यों दे रहे हो? तो मैं बता दूं, ऐसे लोगों की जहनसाजी के लिए लल्ला कभी थाने में जा, सबकी तनख्वाहें बराबर नहीं होती। जो दरवाजे पे खड़ा होता है वो 18 घंटे खड़ा होता है, बिल्कुल। जो और अंदर बैठता है वो 12 घंटे बैठता है, जो और अंदर बैठा होता है ना वो 8 घंटे बैठता है, और जो और अंदर होता है ना, जो इंचार्ज होता है चौकी का, वो कभी बैठता ही नहीं, वो टहलता ही रहता है। लेकिन सैलरी किसकी ज्यादा होनी चाहिए? ड्यूटी जिसकी ज्यादा है उसकी होना या जो बैठता ही कम है? इसकी ज्यादा ड्यूटी है। नहीं, सीधी सी बात है। मैं तो इधर से भी कह रहा हूं ना, हम तो इधर से भी कह रहे हैं, हर तरफ से तकलीफ ही है। तो आदमी, मुझे हैरत होती है, हिसाब लगाओ चपड़ासी की, हवलदार की और चौकी इंचार्ज की, सबकी तनख्वाहें बराबर नहीं होती हैं। आप कोशिश करो कि मनसब आगे लेकर के जाओ, कोशिश करो कि आप मेहनत करके और जाके आगे हासिल करो। आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि हवलदार था, मेहनत करके इतना उसने मेहनत की कि आईपीएस बन गया। ऐसी मिसालें हैं कि नहीं भाई? तो मेहनत करके मनसब आगे बढ़ाया जाए, ना कि हसद करके पेट में दर्द किया जाए। तो जो कौम अपने इमाम को देख के कहती है 12,000 का क्या करोगे, वो 2.5 लाख एक रात में कव्वाल को दे देती है। सोचना बनता है कि नहीं? बोलो, बनता है कि नहीं बनता? कोशिश कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि हम कम से कम अपना पैसा हलाल जगह लगाएं, लोगों की मदद के लिए लगाएं। और मदद के लिए पूछा गया, अगर अल्लाह ने किसी को दौलत दी है तो पैसा लगाने की सबसे अच्छी जगह क्या है? फरमाया माँ बाप पे लगाया करो। बेशक बेशक। किस पे लगाना चाहिए? माँ बाप पर। सारे बोले किस पे लगाना चाहिए? नाराज हो रहे हैं अम्बा को नाम को लेकर के, है ना? इसमें कमी आपकी नहीं है, मेरा ही नंबर जब इस टाइम पे आता है कि जिस टाइम सोने का वक्त होता है, तो फिर मुश्किल होता है जागना भी और सुनाना भी और जगाना भी, है ना? तवज्जो है सारे लोगों की? अच्छा, मेरे नंबर पे नकीब भाई, नाजिर भाई जैसे लोग भी थक ही जाते हैं, क्योंकि इशा के बाद से बैठे ही होते हैं ना, तो बीच में एक बार भी उठने का मौका नहीं मिलता है। तो हम तुम सारे ही थके थके लोग हैं, तो आप हमें निभाओ, हम आपको निभा लें। हाँ, तनख्वाह कम है, तवज्जो है सारे लोगों की? तो खर्च करने की सबसे बेहतर जगह कौन सी है? बोले माँ बाप। जोर से। माँ बाप को सबसे अच्छी जगह खर्च करने की, और करते किधर है? बीवी पे, अब्बा पे। कुछ लोग तो डर के मारे बोल ही नहीं, भैया कैमरा मेरे मुंह पे लगा है, आपके मुंह पे थोड़ी लगा, आपको तो रोटी मिलनी है, हशर तो हमारा होना जो भी होना। भाई किधर किधर ज्यादा लगता है पैसा? लगना भी चाहिए, क्योंकि कुल कायनात छोड़ के आई आपके लिए। गलत लगता है क्या सही? अरे बोलो भाई, सही लग जाता तो अब्बा पे गलत क्यों लग रहा है फिर? क्या बात है, क्या बात है। अजीब मसला है। हाँ। अब्बा पे गलत क्यों लग रहा है? अब्बा एक पर्ची निकालता है खांसी के सिरप की, कहता बेटे ये दवा आनी है, तो ऐसे पकड़ के ना और ऐसे मुंह पे मार के कहता तुम्हारा खर्चा उठाऊं या बच्चों का उठाऊं? 120 रुपए का सिरप महंगा लगता है औलाद को, और हर संडे टू संडे कम से कम 2-3 हजार की शॉपिंग बीवी कर लेती है, कभी बोझ ही नहीं लगा। समझ रहे हैं? अल्लाह करे ये बातें जहन में उतर जाएं। अमीर बनना चाहते हो ना, तो माँ बाप पे पैसा लगाया करो। बेशक। जब माँ बाप पे पैसा खर्च होगा, अल्लाह उसके बदले में दौलत देगा, तो उससे बीवी का खर्च और अच्छा होगा। वाह वाह, क्या बात है ना? मौलाना लोग भी मेरी बात पे इत्तेफाक करते होंगे, ये अलग बात है कोई ना कोई गड़बड़ कर जाता होगा, है ना? इसलिए मेरा साथ नहीं दे रहे। कई बार सोचे हम कैमरे पे बैठे, हमसे हाँ ना कहलवा ले। तवज्जो है ना सर लोग? सबसे बेहतर जगह कौन सी खर्च करने की? माँ बाप पर। जोर से। माँ बाप पर। माँ बाप है, उन पे खर्च किया करो। बीवी को उसका हक दो, हक का इनकार नहीं, लेकिन खर्च माँ बाप पे सबसे ज्यादा किया करो। और माँ बाप का खर्च कितना रहता बुढ़ापे में?
क्या रोटी खा लेते हैं माँ बाप बुढ़ापे में? जल्दी बता दो, टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। हैं? 2 रोटी मुश्किल से। हाँ, वरना हम लोगों की खुराक है 2-2.5 रोटी सही। जवानी में। माँ बाप की कितनी होती है? 1 से 1.5। और ज्यादा खा भी ले तो डॉक्टर मना कर देता है, क्या लीवर में ताकत नहीं है आपके, आप ज्यादा रोटी नहीं खा सकते। तो कितनी बची रोटी? जोर से जो अब्बा वाले वही बोले, कितनी? कुछ बगैर अब्बा के भी बैठे यहाँ पे, बात समझ भी लिया करो अल्लाह के बंदो। कितनी बची? 1 रोटी बची है खुराक में, और वो भी महंगी पड़ जाती है औलाद को। सुनो, मानता हूं आपकी औलाद है, सच बताऊं, अपनी बात बताऊं, हम अपने बाप से कितनी मोहब्बत करते या कितनी उनकी इज्जत करते, ये बात अलग है। लेकिन सच ये है कि हमने बाप के दर्द को तब जाना है जब हम साहिब औलाद हुए। सही बात है। ऐसे ही है ना भाई, हम लोग बिल्कुल। जब हमारी औलाद हमारी उंगली पकड़ के चलने लगी ना, तब हमें पता चला कि बाप का औलाद से रिश्ता क्या होता है। जब घर में आते वक्त सबसे पहले बेटा याद आता है ना, तो दिल कहता अगर तुझे ये इतना प्यारा है तो अपने माँ बाप को तू कितना प्यारा रखा होगा। तब एहसास होता है कि माँ बाप कितनी बड़ी दौलत है। और आज एक बेटा एक 160 रुपए के सीरप को देख के कहता है कि तुम्हारे खर्चे उठाऊं या अपनी औलाद का खर्चा उठाऊं। जब ये जवाब बाप को सुनाई देता है, आज लोग बात करते हैं फलां का बाप इंतकाल कर गया, क्या हो गया कि हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक कैसे हुआ कि पता नहीं चल सका, चिकना बहुत खाता होगा, किसी ने कहा तेल खाता होगा, किसी ने कहा गोश्त ज्यादा खाता होगा। नहीं नादान, ये बाप की धड़कनें तो आज रुकी है। ये मर तो उसी दिन गया था जिस दिन बेटे ने इसके मुंह पे दवा का पर्चा फेंका था। मर तो ये उसी दिन गया था जिस दिन बेटे ने कहा था तुम्हारी रोटियां बोझ बन गई है। बाप तो उसी दिन मर गया था जिस दिन बेटे को एक रोटी भारी लग गई थी। खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, अपने बाप के लिए अपने चूल्हे की पहली रोटी बाप के हवाले कर दिया करो। खुदा की कसम, बाप की ताकत डॉक्टर के सिरप से नहीं, इंजेक्शन से नहीं, उसकी दी हुई दवा से नहीं। अगर बेटा बाप को प्यार से देख लेता है तो जितनी ताकत बाप को बेटे की नजर से मिल जाती है वो डॉक्टर के हुनर से नहीं मिला करती। क्या बात है, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम, माशाल्लाह, बहुत वक्त दिया करो, माँ बाप को वक्त दिया करो। ये लोबान किसने सुलगा दिया? लास्ट हो गया। तवज्जो है ना सारे लोगों, करेंगे इंशाल्लाह। सच्ची बात, बहुत गौर से सुनिए, कोशिश कीजिएगा कभी माँ बाप का दिल ना दुखे, कभी जोर से, कभी माँ बाप का दिल ना दुखे। अगर ये रूठ गए ना तो काबे में जाके मर जाना। अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक इनसे हिसाब बराबर नहीं करा लेगा। सुन लिए बात, आ गई समझ में? और एक रिवायत बताऊं, अल्लाह करे ज़हन में उतर जाए, कयामत कितने लोगों को जन्नत में जाना था, हाथ उठा के बता दे। सुभान अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाए अल्लाह सबको साहिबे मजार के सदके में जन्नती बना दे। आमीन। अल्लाह मस्तान बाबा के सदके में अल्लाह सबको जन्नत अता कर। आमीन। बोलो आमीन। हाँ जी, सारे जन्नत में जाना चाहते और रहनी भी चाहिए तमन्ना, है ना। और ये दुआएं मांगा करो अल्लाह से, अल्लाह मुझे जन्नती बना दे। धोखे में ना रहना कि अपने बाप के नाम में लिखी हुई जन्नत है। बड़ा लट चलेगा अगर इतना सा भी कसर रह गई ना, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा आसानी से। थोड़ा सा हिसाब करें, डरें अल्लाह से, खौफ रखें, दुआएं मांगते रहें। गुनाहगार में भी आप भी हैं, कोई दूध का धुला नहीं, लेकिन हुजूर ने फरमाया शफाअत ही लिया अहलिल कबाइर मिन उम्मती, उम्मती परेशान ना हो, तुझसे गुनाह हो गए तो सुन मेरा ऐलान सुन, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के बड़े बड़े गुनाहगारों के लिए। क्या बात है, वाह अरे वाह। भैया हैं? हाँ यार, मैं खुद चक्कर में था, मैंने कहा आज कहीं कलाम ना पढ़ना पड़े, है ना? है? हाँ जी, अल्लाह सलामत रखे। अभी असद भाई बैठे हुए, कभी कभी ऐसा लगता है कि जब कोई शायर मुकर्रिरों का काम करता तो दिल करे इसके ऊपर चढ़ के बैठ जाए, और जब कोई मुकर्रिर शायरों का काम करे तो दिल करे कि फिर शायर बुलाया क्यों था। और जिसकी जो ड्यूटी है उस पर काफी हो जा, सब्र कर, अल्लाह से राजी हो जा। सही है ना? बहुत खूब। मैं तो इसलिए शेर पढ़ता हूं, अल्लाह अल्लाह, बड़ा बड़ा पढ़ा है।
सही, बिल्कुल बिल्कुल सही। जिसकी जो टूटी है ना वो मसला क्या भैया, तेरे साउंड में गोली क्यों चल रही? मैं क्या अर्ज कर रहा था आपसे अभी? बहुत अच्छी तकरीर सुनने माशाल्लाह। हाँ जी, माँ बाप के हवाले से तो अर्ज कर रहा था। मैंने साथ में ये भी अर्ज किया कि हम सारे गुनाहगार हैं, लेकिन जन्नत की उम्मीद अल्लाह से रखनी है और साथ दुआ भी करनी है, और साथ जन्नत जाने के रास्ते भी आसान कर, जन्नत जाने का रास्ता भी हम लोगों को अपने लिए तैयार करना है। ठीक है जी, पता कुछ ना कि इधर से निकल के इधर आ जाए। तवज्जो है सारे लोगों को? तो करना क्या है हमें? बोलो, माँ बाप को राजी रखना है। किसको राजी रखना है? माँ बाप। किसको राजी रखना है? ये सिर्फ जलसे में नहीं रहना चाहिए, घर भी असर होना चाहिए। काम करके आया, सुनो ये बेटियां बैठी हैं, थोड़ा कंट्रोल में रहा करो। अभी आके उसने हाथ मुंह नहीं धोए, नल चला के आके कह रही है आज तुम्हारे अब्बा ने तो ना खत्म कर दिया। अभी उसने हाथ नहीं धोए अब्बा की शिकायत पहले। अल्लाह। खाना खाने के लिए बैठा और यूं मारी पलट आके सरका के। उसने कहा खैर तो है। कहा तुम्हें क्या पड़ी है खैरियत पूछने की? मेरा खून पीने के लिए अपनी अम्मा छोड़ तो दी है तुमने। ये ओ सुन बेटी, तेरी जन्नत तेरे शोहर के कदमों में है और तेरे शोहर की जन्नत तेरे उसके माँ बाप के कदमों में है। क्या बात है, वाह वाह। अगर तुझे अपनी जन्नत बचानी है तो अपने शोहर की जन्नत बचानी पड़ेगी। बेशक बेशक। लड़ा मत, लड़ाइए मत, मोहब्बतें बांटिए, प्यार बांटिए, और शोहर को माँ बाप के खिलाफ खड़ा मत कीजिए। और मैं उन बीवी के गुलाम शोहरों से कहना चाहूंगा कि जो बीवी की एक धमकी में माँ बाप को छोड़ देते हैं, अगर ये फैसला करना पड़ जाए कि इंतखाब किसका करना है, तो औलाद भी ठुकरानी पड़ जाए तो छोड़ देना, लेकिन माँ बाप को मत छोड़ना। इसलिए कि बीवी बच्चे 1000 मिल सकते हैं, लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिला करते। नहीं वो उस पार हुआ ना, उसकी वजह से, वो उसकी वजह से वहाँ धुआं निकला। खैरियत है? हेलो हेलो, ये नहीं करेगा, हम पकड़े हैं ना इसको। समझ रहे मेरी बात? मेरे ही हाथ में ठीक है ये, देख लीजिए। अपने माँ बाप के साथ रहें। बेटियों से मेरी गुजारिश है, जो बेटियां अपने बाप के घर 8 लोगों का खाना बना लेती हैं, ससुराल आकर उन्हें 3 लोगों का खाना भारी लगता है। अपने घर में बेटी तू 8 लोगों का खाना बना सकती है और ससुराल में 3 का खाना भारी लग रहा है। अपने शोहर से कह रही है नहीं जी, मुझसे तुम्हारे अब्बा के हिस्से की रोटी नहीं बनने वाली, तुम्हारी माँ के हिस्से की रोटी नहीं बनने वाली। और मेरी बेटी, अगर तुझे अपने माँ बाप प्यारे हैं तो शोहर को अपने माँ बाप प्यारे क्यों नहीं हो सकते? इतनी सी बात जहन में डालनी है, इतनी सी। माँ बाप वहां छोड़ के आई है, अल्लाह से दुआ कर, अल्लाह इस आंगन में तुझे माँ बाप अता कर दे। उस आंगन में बहनें छोड़ के आई है, अल्लाह से दुआएं मांग, अल्लाह तुझे इस आंगन में बहनें अता कर दे। वहां भाई छोड़ के आई है, ये भी दुआ कर, अल्लाह तुझे इस आंगन में भाई अता कर दे। इस नजर के साथ यहाँ आके बैठ, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, तुम दीन को अपना लो, मोहब्बतें तुम्हें सीने से लगा।
तवज्जो है ना? देखो कमेटी वालों का मुंह, जानते हैं आप इन्हें? जानते हैं आप इन्हें कमेटी वालों को? अरे जानते हो कि नहीं? हैं? बस्ती के ही होंगे। अच्छा एक बात बता दो कि किसी कमेटी वाले को अपने दरवाजे पे अपने बच्चे के लिए कभी 10 रुपए मांगते हुए आने देखा? देखो यार गौर से देख लो। ये वाला भैया आया कभी 500 रुपए मांगने? ये कभी कहा कि मेरे बच्चों की दवा आनी है 10 रुपए दे दो? किसी ने आके 100 रुपए मांगे? नहीं ना। क्यों नहीं मांगे? क्योंकि गैरत है। गैरत है। अगर इन्हें अपना पेट पालना होता ना तो ये पहले अपने लिए तुम्हारे दरवाजे पे जाके भीख मांगते। ये हुजूर की महफिल के लिए इसलिए उठ जाते हैं, उर्सों के लिए इसलिए खड़े हो जाते हैं ताकि महफिल सजे और दीन की बात लोगों तक पहुंचे। उसमें भी कुछ लोग इतना कमीनापन करते हैं कि उन्हीं के पीछे पड़ जाते हैं जो अच्छा काम करते हैं। मैं इस कमेटी से गुजारिश और करूंगा, ये कमेटी खाली जलसे की कमेटी नहीं होनी चाहिए। ये कमेटी हुजूर के दीन की कमेटी बन जानी चाहिए, उम्मत की कमेटी बन जानी चाहिए। आपने जैसे इस उर्स के लिए चंदा किया होगा ना, जलसे के लिए किया होगा, भले एक जलसा कम कर देना। अगर आपको पता लग जाए कि बस्ती में कोई बेवा औरत है, बच्ची जवान हो गई है और घर उसका चलाने के लिए पैसा नहीं है, बेटी ब्याहने के लिए पैसा नहीं है, एक चंदा उसके लिए करना और उस बेटी के हाथ पीले करा देना। जाओ, गारंटी है मेरी, तुम किसी यतीम बेवा की बच्ची को सहारा दे दो, उसके लबों पे मुस्कुराहट दे दो, फिर बेफिक्री के साथ मर के कब्र में आ जाओ। तुम्हें कफन से मुंह निकालने में देर लगेगी, मेरे नबी को मदीने से आने में देर नहीं लगेगी। करेंगे इंशाल्लाह ये कोशिश भी भैया, अल्लाह करे। इस कमेटी का जब भी आपके पास ये पैगाम आए ना कि हमें एक बेवा की शादी के लिए इंतजाम करना है, एक यतीम का इंतजाम करना, गरीब का इलाज कराना है, तो जैसे आपने जलसों में प्यार दिखाया है ना, ऐसी गरीब के लिए प्यार दिखाएंगे। और सुनो, मसला के आला हजरत ये है कि जिस मजार पे एक चादर पहले से पड़ी हो, उस मजार पे दूसरी चादर डालने की उस वक्त तक इजाजत नहीं जब तक पहली वाली पुरानी ना हो जाए या फट ना जाए, उस वक्त तक दूसरी चादर डालने की इजाजत नहीं है। इसे मसला के आला हजरत कहते हैं। और अगर कपड़ा देने की हो, आपको पता हो कोई बेवा, कोई यतीम, कोई बच्ची है, तो आप एक जोड़ा कपड़ा खरीद लीजिए और मजार पे लाइए मस्तान बाबा के और कदमों में रख के कहिए, बाबा मैं आज आपके लिए चादर नहीं लाया हूँ, आज आपके लिए संगे मरमर नहीं लाया हूँ, आज आपके लिए अगरबत्ती नहीं लाया हूँ, एक जोड़ा खरीद के लाया हूँ। मजार वाले बाबा, ये तेरी तरफ से फला बेवा के लिए है, फला यतीम के लिए है, फला गरीब के लिए है, फला बच्ची के लिए है, फला कमजोर के लिए है। वो जोड़ा जाकर के मजार वाले की तरफ से उस बेवा और यतीम को दे दे। कसम खुदा की, शायद तेरी चादर से मजार वाला उतना राजी नहीं होगा जितना इस जोड़े से राजी हो जाएगा। तू एक जोड़ा उसके नाम पे किसी गरीब को दे के दे, मजार वाला भी राजी हो जाएगा, साथ में काबे वाला भी राजी हो जाएगा। तो जो है सारे लोगों की, ओ भाई ये काम करेंगे इंशाल्लाह। एजुकेशन पे पैसा लगाएं, तालीम पे पैसा लगाएं, बच्चों की तरबियत पे पैसा लगाएं। हम अपना फ्यूचर मजबूत करें, मुस्तकबिल हमारा जो आने वाला कल है ना, उसको मजबूत करें। और इतना मजबूत कर दे, आज हमारी बेटियों को रात चलते कोई छेड़ देता, कोई नोच जाता, हमारे मुकदमे लड़ने वाला कोई नहीं, हमारी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं। क्यों? हमारी औलादें तो पबजी में डूब गई, हमारे नौजवान तो फोन में खो गए, गेम में जिंदगी तबाह कर ली। जिस उम्र में हमें कोर्ट कचहरी में खड़ा होना था ना, उस उम्र में हम चौराहों पे खड़े होकर के कोई फ्री फायर खेल रहा है, कोई गेम खेल रहा है, जिंदगियां बर्बाद कर ली और हमारी बेटियों की इज्जतें लुट रही हैं। वो कौम गैरतमंद नहीं कहलाती जिसकी आंखों के सामने बेटियों की इज्जतें चली जाए और भाई बेगैरती की पट्टी बांध करके नाम रोशन करता घूमे। खुदा का वास्ता, अपनी नस्लों का कल मजबूत कर दो, इनकी तालीम अच्छी कर दो। मजार वालों के सदक़े में जो पैसा हमें मजार की, ज्यादा उन जगहों पर जहां जरूरत नहीं है वहां लगाना है, उसे बंद करो।
बिला जरूरत पैसा लगाना बंद करो। जहां जरूरत है वहां तो ठीक है, जहां नहीं है वहां बिल्कुल बंद करो। और उसी पैसे को उठाकर एजुकेशन पे लगाओ, तालीम पे लगाओ, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने पे लगाओ। लगाओ मजार वाले के नाम से लगाओ, कपड़े बनाओ मजार वाले के नाम से बनाओ, बच्चों की तालीम पे लगाओ, मजार वाले की तरफ से लगाओ। हमारी गोलक अल्लाह माफ करे, इतने बड़े बड़े उर्स होते हैं। नाज़िर रज़ा साहब, मैंने 4-4 फीट की गोलकें देखी हैं, नोटों से भरी हुई हैं, गिनने वाला कोई नहीं है। क्या कर रहे हैं उन पैसों से मजारों पे, क्या हो रहा है उन पैसों से? अगर अल्लाह ने इतना पैसा मजारों को दिया है तो ऐसी सोसाइटियां मजारों की होनी चाहिए कि उसके जरिए यतीम उम्मत की कफालत होनी चाहिए, गरीबों की एजुकेशन का इंतजाम होना चाहिए मजार वाले की जानिब से। अगर पैसा अच्छा है, यूनिवर्सिटी तामीर होनी चाहिए ताकि दुनिया को पता चले मजारों पे सिर्फ लंगर नहीं लुटाए जाते, मुस्तफा की उम्मत के मुस्तकबिल भी बनाए जाते।